नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। मेरी ये लगातार कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने देश की सच्ची तस्वीरें ला सकूं, देश के मौजूदा हालात निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रख सकूं। ना कि मैं किसी विशेष व्यक्ति की बढ़ चढ़कर बुराई करूं या किसी विशेष समुदाय की बढ़ चढ़कर अच्छाई करूं, पर मैं हमेशा चाहता हूं कि देश के लोगों को अपने देश के हालात पता होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश के नागरिक को उसके देश के ही सच्चे हालात नहीं पता होंगे तो वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको दोबारा लेके चलना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसे अब शायद विकास दुबे के नाम से जाना जाएगा। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक और घटना सामने आई है चौंका देने वाली कानपुर पुलिस की, जहां एक परिवार के युवक को अगवा कर लिया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और चौंका देने वाली बात यह है कि अगवा हुए व्यक्ति के परिवार वालों को फिर कानपुर पुलिस बहुत बुरी तरह पीटती है। आगे पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इस पूरी खबर की शुरुआत होती है ब्रजेश पाल नामक व्यक्ति से, जो कि भोगनीपुर में धर्म कांटे में कर्मचारी था और जिसे 16 जुलाई को अगवा कर लिया जाता है। जब परिवार वालों ने आसपास के इलाकों में छानबीन करी और ब्रजेश पाल नहीं मिल पाया, तो फिर परिवार वालों ने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। और परिवार वालों का शुरू से आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई, वो शुरू से ही ढीला बर्ताव दिखा रहे थे, जिसके कारण ब्रजेश की मौत भी हो गई। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी ये जान लीजिए कि उसके बाद जब ब्रजेश पाल को अगवा कर लिया गया, तो बदमाशों ने फ़ोन कर परिवार वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस के पास गए तो बहुत बुरा अंजाम होगा, और अगर रकम का इंतज़ाम करने में वो नाकाम रहे तो भी उन्हें बहुत बुरा इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद परिवार वालों ने जब अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने पुलिस को ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई और अगवा करने वालों का नंबर भी दे दिया। इसके बाद होता क्या है, चौंका देने वाली बात जो सामने आती है वो है कि पुलिस ने उल्टा परिवार वालों पर ही हमला बोल दिया। जब पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर ब्रजेश की बुआ के बेटे और मौसी के बेटों को ही उठा लिया और उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उन्हें इतना बुरी तरह पीटा गया कि ब्रजेश की बुआ के बेटे मुकेश का हाथ ही तोड़ दिया और मौसी के बेटे अखिलेश को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इसके बाद ब्रजेश के परिवार वाले पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे बार बार, मगर पुलिस उल्टा परिवार वालों पर ही शक करके उन्हें प्रताड़ित करती रही। 12 दिन बाद पुलिस के सारे दावे, पुलिस की सारी कार्रवाई धरी की धरी रह गई, जब देवराहट के एक कुएं में से एक लाश बरामद हुई। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लाश पानी में इतने दिनों तक पड़ी रहने के कारण वो गल गई थी, वो फूल गई थी, जिसके कारण पुलिस भी उसकी शनाख्त नहीं कर पा रही थी। मगर कुछ समय बाद जब उसकी पहचान कर ली गई तो वो ब्रजेश पाल की ही लाश निकली। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को, जैसे हर बार होता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मगर परिवार वालों ने अब ये स्पष्ट तरीके से पुलिस पर आरोप लगा दिया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही ब्रजेश पाल की मौत हुई है। अगर पुलिस सही वक्त पर सही कदम उठा लेती तो शायद ब्रजेश पाल आज जिंदा होता। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में हमारे सामने पुलिस के ऐसे ऐसे रूप आए हैं जिन्हें देखकर पुलिस के ऊपर से विश्वास पूरे तरीके से टूट जाता है। पुलिस भी अपना काम बिल्कुल भूल गई है कि पुलिस का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता की रक्षा करना। और फिर हमें डर लगने लगता है कि कहीं ऐसे परिवारों में से कोई नया विकास दुबे पैदा ना हो जाए। मैं यहाँ किसी को भड़का नहीं रहा, पर मैं आपको असलियत दिखा रहा हूँ हमारे देश की, हमारे राज्यों की और हमारी सोसाइटी की, कि जब ऐसे परिवारों में से किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, फिर उन परिवार वालों के सामने सबसे पहले इंसाफ के लिए पुलिस ही उन्हें दिखाई देती है। और जब पुलिस ही उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो होता है कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता। वो लोग निकल जाते हैं, वो सब सोचते हैं कि जब पुलिस ने ही अपना काम सही तरीके से नहीं किया, उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया, पुलिस की वजह से उनके परिवार का एक व्यक्ति चला गया, तो अब वो अपने तरीके से इंसाफ लेगी। तो यहाँ एक रिक्वेस्ट है पूरे देश के पुलिस वालों से कि आप लोगों को हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया है, तो आप लोग उस खिताब पर कलंक ना लगने दें, अपना काम निष्पक्ष तरीके से ज़रूर करें, इंसाफ लोगों को दिलाएं।